मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि एक दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। दोस्तों, मेरे को अगर जाने के लिए आना होता तो मैं आता ही नहीं। मेरे ससुर आए, वो मुझे बाहर लेकर गए। मैंने कहा कि आप चाय पी लीजिए। उन्होंने कहा पैसे कहां से दोगे? मैंने कहा जो है वही दूंगा। कहने लगे कहां से कमाए, तुम तो सत्संग में रहते हो पूरे दिन। मैंने कहीं बाहर से पैसे नहीं कमाए थे, जो मुझे दिए जाते थे उसी से मैं खर्चा करता था। उन्होंने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा। दोस्तों, जब आप संत मत के रास्ते पर चलते हैं, कहने को बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। जब तक आप खुद अपने ऊपर उस चीज को अभ्यास में नहीं लाओगे ना, तब तक दुनिया अलग अलग तमगों से, अलग अलग नाम से, आध्यात्म के अलग अलग शीर्षों पर पहुंच जाएगी, पर अंदर से सब खाली रहेंगे। मुझे दोस्तों बहुत सारी ऐसी भावनाएं मेरे अंदर कि पहले मुझे खुद वो चीज उस स्तर तक पानी होगी, चाहे वो सेवा हो, खुद की कमाई हो, चाहे कुछ भी हो। और शिवनारायण भाई पहले कहते थे कि भैया जी को गुस्सा नहीं आता, भैया जी को गुस्सा नहीं आता। तो एक टाइम के बाद आने लगा, बहुत सी चीजों पे आने लगा, अव्यवस्था को देख करके, गलत चीजों को देख करके। पर मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं करी। मुझे याद है 2012 में मैंने पहली बार दाढ़ी बढ़ाई। स्वामी जी ने मुझे कहा कि इसको काट लो। मैंने नहीं सुना, पहली बार। अंदर गुस्सा था इस बात का कि कैसे हो सकता है कि अवस्था चलती रहे, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी कोई नहीं सुने, और कुछ चंद लोग, उनको हमेशा हर तरह की सुविधाएं मिले। और गुस्सा था, मैं आश्रम भी छोड़ के चला गया। बहुत से लोगों ने भी मैसेज भेजे, इसको जो है पैसे का लालच वापस ले आया है। जब मैं आश्रम से गया तो कुछ लेकर नहीं गया। जो लोग यहां पे रहते हैं और अगर सच्चे दिल से सोचेंगे तो मैंने कोई चीज अपने साथ नहीं लेके गया, आश्रम का कोई पैसा नहीं ले गया, अपनी खुद की चीजें यहां छोड़ गया। लोग कहते हैं बाहर रहता है, बहुत ऐशो आराम से रहता है। मैं 3 बजे उठता हूं, रात के 8 बजे तक काम करता हूं। क्यों? मुझे वो चीज जो सही है वो पानी है। कहना आसान है दोस्तों, सब लोग सोचते हैं नाम ले लो, गुरु के पास चले जाओ, पर बात नहीं मानो, बहुत आसान है। पर दोस्तों, मेरे लिए आध्यात्म वो है जो आप करके दिखाएं, और जो आप कर नहीं सकते, जो आप रास्ते पर चल नहीं सकते, तो अधूरी चीज है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नरेंद्र भैया बाराबंकी के, उनको कॉल किया। मैंने कहा सहयोग करना पड़ेगा। कहने लगे हम अपना काम भी करें, तुम्हारा काम भी करें, तुम्हें अपने आप आना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब ने पिछले 1 साल से, जब से, जिस तरह से भी मैं आपसे जुड़ रहा हूं, आप सबसे सुन के, फिर पिछले कुछ समय से सोनू और मनोज जी ने निरंतर प्रयास किया अलग अलग तरीके से। मैं तो मनोज भाई को कह देता था, जो आप मुझे उदाहरण बता रहे हो ये मैं पहले बताया करता था। आप डॉक्टर को वही दवाई लिख रहे हो जो उसने पहले किसी और को लिखी थी। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत प्रयास किए, पर जब आप लोगों की बात मैंने सुननी शुरू की किसी भी माध्यम से, तो एक चीज का एहसास हुआ कि मैंने बहुत समय पहले किसी एक उम्मीद में जो चीज छोड़ी थी कि हर एक इंसान की जो सेवा है, वो सेवा के लिए एक मजबूत गठन, अच्छे, नेक, सेवा भावी लोगों का हमेशा आगे रहना जरूरी है। चाहे आप समाज के स्तर पर करें, चाहे गुरु की सेवा का पालन करके करें। अगर ऐसे अच्छे लोग सामने नहीं रहेंगे तो वो लोग सामने आ जाएंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ चाह है। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी है, बुरी है। मैं नहीं कहता कि कौन अच्छा है, बुरा है।
पर अगर सेवा को, एक दुखी, एक जरूरतमंद की सेवा को एक छोटे से छोटे अंश में उस परमात्मा को देखने की अगर दृष्टि बनानी है, तो फिर ऐसे कर्मठ सेवादारों को आगे आना ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि एक दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। दोस्तों, मेरे को अगर जाने के लिए आना होता तो मैं आता ही नहीं। बहुत सी पुरानी यादें ताजा हुई हैं। मेरा जन्म इसी जगह हुआ और जहां तक मुझे याद आता है, भगवान राम जब लंका पर विजय हासिल कर गए तो उनसे बोला गया कि आप यहीं रहिए, स्वर्ण नगरी है, इसका राज लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा था? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। जननी और जन्मभूमि कहीं ना कहीं आपके दिल में स्थान रखेगी, बहुत बड़ा स्थान रखेगी। तो मेरी यादें जुड़ी हैं यहां से, आप सब से, आप सबके चेहरे देख करके, आप सबको एक बार फिर से देख करके, जो भी प्यार आपने इन पिछले 30-35 वर्षों में मुझे दिया है। 10 वर्ष आपसे दूर रहा मैं, उसके बाद भी उसी हर्षोल्लास से आप लोग यहां आए हैं। मैंने सिर्फ 3 दिन पहले आपको कहा था कि आप आइए और आप आए, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारी बातें कहने के लिए है, तो मैं कम समय में आपको सारी बात कहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं यहां आया तो उसकी बहुत खास वजह है। 10 साल में बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझसे प्रयास किया। एक बहन मुझे खोजते खोजते बेल्जियम पहुंच गई, मेरे घर के दरवाजे के सामने, हजारों मीलों का सफर तय करके। उसने घंटी बजाई, मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। किसी को मेरा पता नहीं पता था, पर वो वहां पहुंच गई। वो मुझसे मिली, उसने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझसे 2 मिनट बात करो। मैंने उससे बात करी। ये जो खोज थी उसकी कि वो वहां तक पहुंच गई, ये खोज कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। किसी के अंदर उसकी सीमित क्षमताओं के कारण, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उसके कारण हम खोजते हैं, तलाश करते हैं। और ये जो हमारा प्यार है किसी एक मकसद के प्रति, आध्यात्म के प्रति, परमार्थ के प्रति, जो गुरु ने हमारे अंदर जगाया है, ये वो भावनाएं हैं जो आपको 2 बातों से, गुरु के नाम और उस रक्षा कवच से, जो भी उसने आपको दिया है, उससे आपकी संभाल करता है। तो पीछे बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से लोग दुखी हुए, हम क्या करें, कहां जाएं। मैं बार बार सोचता था ये परेशान क्यों हो रहे हैं? नाम तो मिल चुका है, गुरु का आशीर्वाद भी है। छोटी छोटी जब दुख तकलीफें आती हैं तो हमें लगता है कि अब हमें किसी को ढूंढना चाहिए जो हमें और आगे ले जाएगा। पर क्या ये सच है दोस्तों? कोई आपको आगे ले जा सकता है? आप जब खुद गुरु की बात, अपने उस सदगुरु की बात, संतों महापुरुषों की बात को मानेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है, मैं यहां पर 12 साल आपकी सेवा में रहा और ऐसे ही मंच पर बैठ, आप जानते हैं मैं इस वक्त अपने यथार्थ से जीता हूं। मुझे मालूम है मेरे काम हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, पर शुरू में जितना हो सका, जब जब आप कहेंगे, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, मुझे व्यवस्था नहीं संभालनी है, मुझे
खातिर क्या कह रहे हैं वो नहीं देखना है, मुझे कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है सबको जा करके बार बार नहीं बताना है, पर मैं नजर अब सब पे रखूंगा। हर एक वो चीज जो स्वामी जी ने लगभग 48 वर्ष हो गए जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने एक बड़े ऊंचे उद्देश्य को लेकर शुरू की है, उस चीज को हम बहुत ऊपर ले जा सकें, सारी दुनिया को एक आध्यात्मिकता का अच्छाई का संदेश आप सबके माध्यम से मिल सके। आप कहीं भी बैठे हों, लोग आपसे मिलें, 2 मिनट बात करें और उनको अच्छा महसूस हो। वो आपके अंदर की बुराई नहीं, किसी दूसरे के प्रति निंदा चुगली नहीं, आपके अंदर कुछ अच्छाई देख पाए, आपके अंदर का वो प्यार देख पाए जो मानवता के लिए है। ये वो चीज है जो हमें बनानी है, और इसको बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो भाइयों बहनों, अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में शामिल है, मैं आपको एक बात बोलता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं, फिर भी मैं सबसे उतना ही प्यार करता हूं। आप जानते हैं ये गुस्सा कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। तो प्यार मैं उन सब लोगों से करता हूं, कहीं ना कहीं मेरा जीवन गुजरा उनके साथ। पर अगर वो पूरी तरीके से अलग दिशा में जाना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता है, वो जा सकते हैं। पर अगर वो गुरु के इस मिशन में एक साथ लग करके हर एक इंसान अपना मतभेद मिटा करके ये बुला करके कि मैं कौन हूं तुम कौन हो, आपसे पहले सबने एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा होगा, वो सारी बातें बुला करके अगर पारदर्शिता से और सफाई से इस काम में लगने को राजी है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारा गुरु भाई है, गुरु बहन है, कोई भी है, पर अगर वो हमारे साथ स्वामी जी के नाम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक भावना रखता है, सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से एक संदेश अपने लिए, फिर अपने सबसे नजदीकी, सबसे करीबी से लेकर दूर दूर तक, जहां तक भी मानवता है वहां तक फैलाने में यकीन रखता है, तो वो इस मिशन में, स्वामी जी के मिशन में हमेशा हमेशा काम कर सकेगा। इस बात का मैं दावा देता हूं आपको। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये गुरु का मिशन है, और मैंने आपसे मना किया था कि मैं सत्संग नहीं करूंगा, पंच पे नहीं बैठूंगा, पर मैं चौकीदारी पूरी करूंगा। तो इस बात को देखें, तो अब इस बात को ध्यान रखिए, मैं अब आगे नहीं हूं, पर मैं पीछे खड़ा हूं, और मैं हर एक चीज देखूंगा, हर एक चीज में जहां मेरी आपको आवश्यकता होगी वहां आप मुझे पाएंगे, जहां आप मेरी कोई भी मदद ले सकेंगे मैं आपको करूंगा, और इस रास्ते पर हम साथ चलेंगे। तो मुझे आपकी हामी तो चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 तालियां मारे बीच में, कहे कि मेरा नाम बच जाए, तो आपको, अगर आप सहमत हैं तो आपको अपनी सहमति जतानी होगी। अगर आप असहमत हैं, हम उससे भी खुश हैं, पर अगर आप सहमत हैं तो आज के बाद हम स्वामी जी के इस मिशन में आगे हर तरीके से, सत्संग में, मानव सेवता में, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पहले किसी भी तरह का क्यों ना हो, हम सबको बढ़ने का मौका देंगे। तो क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आप सबका धन्यवाद। तो यही मेरी बात थी। अब आगे कैसे कैसे मुलाकात होगी
वो मैं आपको बताता रहूंगा।